हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर कमेंट करके बोल रहे थे कि यामाहा की MT-15 के ऊपर क्रैश वीडियो लेकर के आ जाओ। सो फाइनली भाई यूट्यूब का थंबनेल देख करके और टाइटल लाइन देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 MT-15 क्रैशेज जो कि इंडिया के अंदर हुए हैं। इन सारे के सारे क्रैशेज के बारे में बात करेंगे। इंडियन मार्केट के अंदर जब से यामाहा ने अपनी R15 और MT-15 को इंट्रोड्यूस करवाया है ना भाई, हर कोई इस बाइक के लिए पागल है। स्पेशली अगर मैं MT-15 के बारे में बात करूँ, अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाली मशीन चाहिए ना, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। भले ही ये बाइक एक देखने में 155 सीसी की बाइक है, बट ये 200 सीसी बाइक्स को भी अच्छी खासी टक्कर जो है वो दे देती है। और उसी के साथ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन देखने को मिलता है और यामाहा की तो रिफाइनमेंट में कोई टक्कर ही नहीं है। खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, बाकी बात करते हैं इन सारे के सारे क्रैशेस के बारे में। बाकी अगर आप लोगों को और भी बाइक्स के क्रैशेस की वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, वहां जाकर के चेकआउट कर लेना। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी बाइक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। नंबर 1 क्रैश के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जम्मू में ये एक्सीडेंट होता है 4 अक्टूबर 2023 में। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, दो मोटरसाइकिल राइडर जो कि कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे ये पूरा का पूरा हादसा होता है बैंड टोल प्लाजा के पास में। होता क्या है, यहाँ पर जो है बाइक जो है वो अनकंट्रोल होकर के भाई ब्रिज से सीधा जो है वो डिवाइडर से हिट करती है और जो भी बाइकर रहते हैं भाई वो सीधा जो है वो ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सारा का सारा इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ भाई हाई स्पीड में चलाने की वजह से होता है, बिकॉज ये बाइक को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते और बाइक जो है वो हिट करती है डिवाइडर से और जो राइडर रहता है वो सीधा जो है वो नीचे जाकर के गिर जाता है। अब भाई ऐसे एक्सीडेंट्स में आप लोग कितना ही हेलमेट पहन लो या फिर कितनी ही जैकेट पहन लो, बट इतनी ऊंचाई से गिरोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी राइडिंग जैकेट या फिर कोई भी चीज़ जो है वो बचा सकती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तभी आप लोग बच सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2, मध्य प्रदेश का ये एक्सीडेंट है जो कि मऊ में होता है। बेसिकली यहाँ जाम गेट के पास में ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। 3 लोग जो कि एक ही बाइक पे बैठ करके कहीं जा रहे होते हैं और सामने से अपोजिट डायरेक्शन से एक कार आ रही होती है। यहाँ पर होता क्या है, बाइक राइडर जो है वो थोड़ा सा रश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जिससे कार ड्राइवर जो रहता है वो एकदम से पैनिक हो जाता है भाई। वो ब्रेक करके एकदम से गाड़ी को कट करने की कोशिश करता है और इन सारी चीज़ों के चलते चक्कर में क्या है, जो बाइकर रहते हैं वो भी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, बट वो जाकर के गाड़ी से कोलाइड हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो लगभग 2 से 3 बार जो है वो रोल ओवर हो जाती है। गाड़ी में बैठा हुआ जो बंदा रहता है वो तो बिल्कुल सेफ रहता है, बट यहाँ पर अगर आप लोग इन लोगों के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, रोड पर काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं। उसके बाद जाकर के जो है वो एम्बुलेंस आती है। अगर आप लोग यहाँ पर बाइक को देखोगे तो बाइक की भी हालत जो है वो अच्छी खासी खस्ता हो गई है। अच्छा खासा डैमेज जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर 3, हैदराबाद का ये एक्सीडेंट है जो कि 24 जुलाई 2023 में होता है। 2 लोग जो कि अपनी बाइक से रात के टाइम में कहीं जा रहे होते हैं और एक फ्लाईओवर के पास में पूरा का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, जो आई विटनेस लोग रहते हैं वो बताते हैं कि ये लोग बाइक जो को लगभग 100 से 120 की स्पीड पे भगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाइक जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा जाकर के डिवाइडर से हिट करती है और जिसकी वजह से जो पिलियन बैठा रहता है वो भाई उछल करके सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर भाई उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और इन लोगों ने ना तो कोई हेलमेट पहना होता है, ना ही कोई भी गियर्स पहन रखे होते हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि सबसे पहली चीज़ तो एक तो आप लोग हाई स्पीड में बाइक को चला रहे हो, ऊपर से आपने ना तो हेलमेट पहने हैं ना ग्लव्स पहने हैं, तो ऐसे हादसे में भाई जान जाने के चांसेस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर जो दूसरा बंदा रहता है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बाइक में वहाँ पर देखोगे तो बाइक भी जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। नेक्स्ट नंबर 4, दिल्ली का ये एक्सीडेंट है जहाँ पर ब्लैक कलर की MT-15 का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है, एक ब्रदर एंड सिस्टर जो कि बाइक पे बैठ करके जा रहे होते हैं। अब जो यहाँ पर राइडर रहता है भाई पता नहीं क्यों ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है या क्या रीज़न रहता है मुझको नहीं मालूम, बट यहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते करते उसका ध्यान शायद कहीं और जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और सामने चल रही वो गाड़ी को देख नहीं पाता और जाकर के सीधा बैक साइड से जाकर के उस गाड़ी के अंदर हिट कर देता है। इस एक्सीडेंट के अंदर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो देख करके आप लोग समझ सकते हो जिस हिसाब से इस गाड़ी के डैमेजेस आए हैं, तो आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा कि गाड़ी जो है वो काफ़ी हाई स्पीड में जाकर के बैक से किसी गाड़ी से हिट हुई है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई पूरी की पूरी MT-15 का ऑलॉय, हैंडल, सस्पेंशन काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और इस एक्सीडेंट के अंदर जो बैठी हुई फीमेल राइडर रहती है उसका भाई पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। बाकी जो राइडर रहता है उसको थोड़ी बहुत इंजरीज आती हैं, बट फटाफट से उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करने के बाद सारी चीज़ों को जो है वो सही कर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, गोवा का ये एक्सीडेंट है जहाँ पर एक MT-15 और एक बस जो कि आपस में टकरा जाती हैं। एक राइडर जो कि एक पिलियन के साथ बैठ करके कहीं जा रहा होता है एक सिंगल लेन रोड में और उसकी बाइक की स्पीड जो रहती है वो काफ़ी तेज रहती है। अब भाई बाइकर जो रहते हैं वो मोस्टली ऑफ द टाइम भाई कर्व पे ये सोचते हैं कि भाई लीन करके निकल जाएंगे, बट मैंने ऐसे एक्सीडेंट्स काफ़ी बार देखे हैं कि कर्व पे आप लीन तो करते हो बट सामने से काफ़ी बार कहीं गाड़ी जो है वो ट्रक या फिर कोई भी बाइक या फिर कोई भी चीज़ जो है वो हाई स्पीड में आती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। खैर यहाँ पर भाई सिंगल लेन रोड रहती है और ये जो MT-15 वाला बंदा रहता है ये ज़्यादा हाई स्पीड में बाइक को भगा रहा होता है। जैसे ही वो कर्व पे पहुंचता है भाई सामने से जो है एक बस आ जाती है, जिसकी वजह से बाइक को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा जाकर के कोलाइड कर जाता है, हेड ऑन कोलिजन
कोलिजन कर जाता है बस से। खैर इस बंदे की किस्मत अच्छी रहती है जो किसने भाई अपना हेलमेट वेलमेट जो है वो पहन रखा होता है, जिसकी वजह से इंजरी जो इसके हेड वेड में नहीं लगती, थोड़ी बहुत इंजर्ड जो है ये डेफिनेटली हो जाता है। बाकी जो उसकी फीमेल राइडर रहती है भाई उसको माइनर सी इंजरीज जो है वो आती है। बाइक यहाँ पर देखोगे तो भाई फ्रंट से अच्छी खासी डैमेज हो गई है भाई, अच्छा खासा नुकसान जो है वो गाड़ी के अंदर आ गया है। नेक्स्ट नंबर 6, कुंदापुरा का वही एक्सीडेंट है जो कि 17 जुलाई 2022 में होता है। दो स्टूडेंट जो कि कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में और काफी ज्यादा बारिश हुई होती है जिसकी वजह से भाई जो बाइक है वो स्किड कर जाता है उसका टायर। अब ऐसे केसेस तो आप लोगों को भाई देखने को मिलते ही रहेंगे और आपको मालूम होगा कि भाई मानसून भी जो है वो आ चुका है, तो भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। अगर आप लोग भी मानसून में अपनी गाड़ी को तेज चलाते हो, बारिश में तेज चलाते हो या बाइक को तेज चलाते हो तो भाई थोड़ी सी लिमिट में अपने रहो, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की गाड़ी जो है वो स्किड करती है तो काफी बुरा भयानक जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइक जो है वो हाई स्पीड में स्किड कर जाती है और इन दोनों बंदों ने ना तो हेलमेट पहना होता है ना कुछ, और इनके हेड में इंजरीज आ जाने की वजह से भाई जो है इनकी डेथ हो जाती है। जो भी आसपास के लोग रहते हैं इन्हें फटाफट से एम्बुलेंस में डाल देते हैं, बट यहाँ पर जैसे एम्बुलेंस के अंदर लेकर के जाता है बीच रास्ते में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। सो गाइस प्लीज यार सेफ राइड करो, हमेशा हेलमेट और बाकी चीज़ों को जो है एटलीस्ट जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप बेसिकली पहन सकते हो, बेसिक चीज़ें वो तो एटलीस्ट पहनो। ठीक है भाई राइडिंग जैकेट खरीदना सबके बस की बात नहीं होती है या फिर हाई क्वालिटी की जो है एसेसरीज आप लोग नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट इतना तो लीजिए जिससे कि आप लोगों को अगर किसी और की गलती की वजह से होती है ना तो आपको सजा जो है वो डेफिनेटली ना मिले। नेक्स्ट नंबर 7, आसाम का ये एक्सीडेंट है जहां पर 3 लोग जो कि एक बाइक पे सवार होकर के कहीं जा रहे होते हैं और काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और रास्ते में जा रहे एक ट्रक से जो है वो जाकर के कोलाइड कर जाते हैं। MT-15 जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है, इसका सस्पेंशन, ऑलॉय, हेडलाइट्स, टैंक मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है। इस एक्सीडेंट के अंदर दो जो दोस्त रहते हैं उनकी तो डेथ हो जाती है और एक जो रहता है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो बाइक में भी आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज जो है वो देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट नंबर 8, 11 दिसंबर 2020 में एक्सीडेंट होता है। 3 दोस्त जो कि एक ही बाइक पे बैठ करके रात के टाइम में कहीं जा रहे होते हैं और एक कर्व पे जो है वो अपनी बाइक को हाई स्पीड में बाइक कंट्रोल नहीं कर पाते और सामने आते हुए ट्रक में जाकर के कोलाइड कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट के अंदर जो 2 दोस्त रहते हैं उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और एक बंदा जो रहता है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है इस एक्सीडेंट के अंदर। बाइक की हालत देखोगे तो बाइक में भी अच्छे खासे डैमेजेस जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर 9, 3 फरवरी 2024 में एक्सीडेंट होता है। 2 बाइकों के बीच में सिंगल लेन रोड पे भाई हाइड ऑन कोलिजन कर जाते हैं। यहाँ पर भाई आप लोगों को मालूम है सिंगल लेन रोड रहे या फिर आप लोगों का हाईवे ही क्यों ना रहे, बट इंडियंस के अंदर पता नहीं क्यों भाई गाड़ी को ओवर स्पीड करके चलाने में जो मजा मिलता है उनको शायद ही किसी चीज में मिलता हो, बट कहीं ना कहीं हादसे जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ पर एक MT-15 जो कि सिंगल लेन रोड पे जा रही होती है और सामने से एक बाइक आ रही होती है, दोनों ही बाइकर्स की जो है स्पीड बहुत ज्यादा तेज रहती है। अब भाई वो ओवरटेक करने के चक्कर में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, किस रीजन से एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई इस एक्सीडेंट के अंदर एक जो राइडर रहता है उसकी तो डेथ हो जाती है और यहाँ पर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो बाइक जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, झारखंड का ये एक्सीडेंट है जो कि NH-143 पे होता है। एक माँ बेटे जो कि रास्ते में भाई कहीं जा रहे होते हैं कुछ सामान लेने के लिए और यहाँ पर क्या होता है सडनली एक ट्रक जो कि हाईवे को ज्वाइन करने के लिए एकदम से रोड पर आ जाता है। जो बाइक राइडर रहता है भाई वो काफी पैनिक ब्रेक करता है, बट एट द एंड भाई जाकर के ट्रक से जो है वो हिट हो जाता है। यहाँ पर जो सारी गलती रहती है वो ट्रक ड्राइवर की रहती है जिसकी वजह से पूरा हादसा होता है। खैर यहाँ पर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रहती है कि माँ बेटे जो दोनों रहते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, हल्की फुल्की इंजरीज आती है, बाद में हॉस्पिटल जाकर के सारी चीजें जो है वो सही हो जाती हैं। तो यही था आज की वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको और भी बाइक क्रैशेस के ऊपर वीडियो देखनी है तो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।